ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स हर साल एक लिस्ट को रिलीज करते हैं जिसमें वे दुनिया भर की मिलिट्रीज को आर्म पर्सनल, वेपनरी, बजट और ओवरऑल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज के बेसिस पे रैंक प्रोवाइड करते हैं, जिससे पता चलता है कि किस देश की मिलिट्री कितनी ज्यादा पावरफुल है। और इस साल 2025 में भी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ने अपनी नई लिस्ट को रिलीज किया है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है जयराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल और टॉक्स पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से 2025 की 15 सबसे पावरफुल मिलिट्रीज के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। नंबर 15 पे है इजराइल। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में नंबर 15 पे जो देश है उसका नाम है इजराइल, क्योंकि इजराइल की आर्मी में लगभग 1,69,000 से ज्यादा एक्टिव सोल्जर्स और लगभग 4,65,000 से ज्यादा रिजर्व सोल्जर्स मौजूद हैं। और इसके साथ ही इजराइल का डिफेंस बजट भी अराउंड $24.3 बिलियन है। और तो और इजराइल एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है जिसके पास अराउंड 90 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स मौजूद हैं, जिसके चलते इजराइल दुनिया भर की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट में शामिल है। नंबर 14 पे है जर्मनी। जर्मनी की मिलिट्री में लगभग 1,83,000 एक्टिव सोल्जर्स और लगभग 9 लाख रिजर्व सोल्जर्स मौजूद हैं। और जर्मनी का डिफेंस बजट भी अराउंड $52.8 बिलियन है। और इसीलिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जर्मनी 14th नंबर पे आता है। और तो जर्मनी एक नाटो कंट्री है, इसीलिए जर्मनी को ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 14th प्लेस पे रखा गया है। नंबर 13 पे है इंडोनेशिया। अगली कंट्री है इंडोनेशिया। वैसे इंडोनेशिया कोई पावरफुल कंट्री नहीं है, मगर फिर भी इंडोनेशिया को नंबर 13 पर इसीलिए रखा गया है क्योंकि इंडोनेशिया की मिलिट्री में लगभग 4 लाख सोल्जर्स मौजूद हैं। और इसके साथ ही इंडोनेशिया का डिफेंस बजट भी अराउंड $22 बिलियन है, जो इंडोनेशिया को एक बहुत ही पावरफुल कंट्री बनाता है। नंबर 12 पे है पाकिस्तान। वैसे तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है जिसके पास अराउंड 170 न्यूक्लियर बॉम्ब्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को नंबर 12 पर इसीलिए रखा गया है क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री में सिर्फ 6,60,000 एक्टिव सोल्जर्स और लगभग 5,50,000 रिजर्व सोल्जर्स मौजूद हैं। और पाकिस्तान का डिफेंस बजट भी अराउंड $7.64 बिलियन है, जो काफी ज्यादा कम है। और इसीलिए पाकिस्तानी मिलिट्री को ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 12th स्पॉट पे रखा गया है। नंबर 11 पे है ब्राजील। ब्राजील नंबर 1 पे इसीलिए है क्योंकि ब्राजील की मिलिट्री में लगभग 2,12,000 एक्टिव सोल्जर्स और लगभग 10 लाख से ज्यादा रिजर्व सोल्जर्स मौजूद हैं। और तो ब्राजील का डिफेंस बजट भी अराउंड $23.7 बिलियन है, जो ब्राजील को एक पावरफुल कंट्री बनाता है। नंबर 10 पे है इटली। इस लिस्ट में अगली कंट्री है इटली। इटली की मिलिट्री में अराउंड 2 लाख सोल्जर्स मौजूद हैं। और तो इटली का डिफेंस बजट भी अराउंड $32 बिलियन है। और तो इटली एक नेटो कंट्री है, जिसकी वजह से इटली टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट में शामिल है। नंबर 9 पे है टर्की। टर्किश मिलिट्री में लगभग 4,81,000 एक्टिव सोल्जर्स और 3,80,000 रिजर्व सोल्जर्स मौजूद हैं। और तो टर्की का डिफेंस बजट भी अराउंड $15.8 बिलियन है। और तो इसके साथ ही अमेरिका ने अपने कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब्स को टर्की में डिप्लॉय करके रखा है, जिसके चलते टर्की इस लिस्ट में नंबर 9 पर आता है। नंबर 8 पे है जापान। वैसे तो एक लंबे समय तक जापान के पास कोई भी मिलिट्री नहीं थी, लेकिन रिसेंट ईयर्स में जापान ने अपनी मिलिट्री को काफी तेजी से इंक्रीज किया है। करंटली जापानीज मिलिट्री में लगभग 1,50,000 एक्टिव सोल्जर्स और 56,000 रिजर्व सोल्जर्स मौजूद हैं। और इसके साथ ही जापान का डिफेंस बजट भी लगभग $51.7 बिलियन है। और तो जापान के पास यूएस का फुल सपोर्ट भी है, यहाँ तक कि यूएस ने अपनी आर्मी को भी जापान में डिप्लॉय करके रखा है। नंबर 7 पे है फ्रांस। इस लिस्ट की अगली कंट्री है फ्रांस, क्योंकि फ्रांस की मिलिट्री में लगभग 2,70,000 एक्टिव सोल्जर्स और 63,700 रिजर्व सोल्जर्स मौजूद हैं। और तो फ्रांस का डिफेंस बजट भी अराउंड $53 बिलियन है। और इसके साथ ही फ्रांस एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है जिसके पास अराउंड 290 न्यूक्लियर बॉम्ब्स मौजूद हैं, जो फ्रांस को एक पावरफुल कंट्री बनाता है। नंबर 6 पे है यूके। यूके की मिलिट्री में लगभग 2 लाख सोल्जर्स मौजूद हैं। इसके साथ ही यूके का डिफेंस बजट भी अराउंड $74.9 बिलियन है। और तो यूके एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है जिसके पास अराउंड 225 न्यूक्लियर बॉम्ब्स मौजूद हैं, जिसके चलते यूके इस लिस्ट में नंबर 6 स्पॉट पर आता है। नंबर 5 पे है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया इस लिस्ट में नंबर 5 पर है क्योंकि साउथ कोरिया की मिलिट्री में लगभग 5 लाख एक्टिव सोल्जर्स और लगभग 30 लाख से ज्यादा रिजर्व सोल्जर्स मौजूद हैं। और तो साउथ कोरिया का डिफेंस बजट भी अराउंड $47.9 बिलियन है, जो साउथ कोरिया को 5th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री बनाता है। नंबर 4 पे है इंडिया। इंडियन मिलिट्री में लगभग 12,80,000 एक्टिव सोल्जर्स और लगभग 9,60,000 रिजर्व सोल्जर्स मौजूद हैं। और तो इंडिया का डिफेंस बजट भी अराउंड $83.6 बिलियन है। और इसके साथ ही इंडिया एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है जिसके पास 172 न्यूक्लियर बॉम्ब्स मौजूद हैं, जिससे इंडिया ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में नंबर 4 स्पॉट पे आता है। नंबर 3 पे है चाइना। इस लिस्ट की अगली कंट्री है चाइना। चाइना की मिलिट्री दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है क्योंकि चाइनीज मिलिट्री के अंदर लगभग 20 लाख एक्टिव सोल्जर्स और लगभग 5 लाख रिजर्व सोल्जर्स मौजूद हैं। और इसके साथ ही चाइना का डिफेंस बजट भी अराउंड $230 बिलियन है। और तो चाइना भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है जिसके पास 500 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स मौजूद हैं। नंबर 2 पे है रशिया। रशिया इस लिस्ट में नंबर 2 पे आता है क्योंकि रशियन मिलिट्री में करंटली लगभग 13 लाख से ज्यादा एक्टिव सोल्जर्स और 20 लाख से ज्यादा रिजर्व सोल्जर्स मौजूद हैं। और इसके साथ ही रशिया का डिफेंस बजट भी अराउंड $120 बिलियन से ज्यादा है। और तो रशिया दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स को होल्ड करता है। करंटली रशिया के पास 5,580 न्यूक्लियर बॉम्ब्स मौजूद हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। और इसीलिए रशिया पूरी दुनिया की सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री है। अगर हम बात करें नंबर 1 स्पॉट की, तो उस पे है यूएसए। करंटली यूएस मिलिट्री के अंदर 13 लाख एक्टिव
सोल्जर्स और 8 लाख रिजर्व सोल्जर्स मौजूद हैं। इसके साथ ही यूएस का डिफेंस बजट भी अराउंड $820 बिलियन है, जिसके चलते यूएस के पास कई एडवांस वेपन्स मौजूद हैं और इसी के साथ यूएसए के पास 5000 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स मौजूद हैं, जिससे यूएस पूरी दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री बन जाता है। तो गाइस ये थी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से 15 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज। वैसे आपके हिसाब से रैंकिंग ठीक है या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर देना और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और ऐसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।